हाँ जी, अभी तक हमने पढ़ लिया था कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे कंपनी को पैसे मिलते हैं और कैसे लोग लोग जो हैं वो पब्लिक जो है वो क्यों लालच दिखाती है, क्यों शेयर खरीदती है किसी कंपनी का, क्योंकि उसको 2 रीज़न होते हैं। एक वो समझते हैं कि हमें एक तो डिविडेंड मिलेगा हर साल और दूसरा कि भई हमारा शेयर महँगा हो जाएगा तो हम उसको बेच के भी प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ठीक है जी? तो इसलिए जो है ये तो हो गया पब्लिक का फ़ायदा। अब कंपनी को मैंने कहा था 20,000 करोड़ रुपए मिल जाएँगे, लोग लोग श पैसा देंगे कंपनी को और कंपनी उनको शेयर्स देगी तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा और कंपनी काम करना शुरू कर देगी। लेकिन ना, ये जो पैसे हैं ना, कंपनी एक साथ नहीं मँगवाती पूरे ₹10। कंपनी पूरे पैसे ₹10 एक साथ नहीं मँगाती। कैसे मँगाती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है? जैसे मान के चलो 1 शेयर कितने रुपए का है? 1 शेयर ₹10 का है, ठीक है? तो कंपनी पूरे ₹10 एक साथ नहीं मँगाती, कंपनी टुकड़ों में मँगवाती है पैसे, ठीक है जी? कंपनी टुकड़ों अब ₹10 का 1 शेयर है मतलब अब ये मत समझना कि एक बंदा 10 एक ही शेयर अप्लाई कर रहा है। किसी के पास 100 शेयर हैं, किसी के पास 1 करोड़ शेयर है, किसी के पास 500 शेयर हैं, किसी के पास 10,000 शेयर हैं। मैं 1 शेयर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि मान के चलो मेरे पास 1 शेयर है या लोगों के पास जिसके पास ज़्यादा शेयर भी है, तो कंपनी जो ₹10 है ना जिसकी 1 शेयर की कीमत ₹10 है, वो ₹10 एक साथ नहीं मँगाती। टुकड़ों में मंगाती है, टुकड़ों में कैसे? ज़रा देखना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस छपवाती है मतलब फॉर्म आपको भर के देना होता है। आपको फॉर्म भर के देना है, भले कंपनी जी ने एडवर्टाइज़मेंट कर दी भई मैं अपने शेयर्स निकाल रही हूँ, आप शेयर खरीदो और मुझे पैसे दो और शेयर ले लो मेरी कंपनी के। तो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं और कंपनी काम शुरू करती है और वो लोग शेयर होल्डर बन जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? लेकिन ना आपको एक फॉर्म भर के देना होता है। अब कंपनी को क्या पता किसको खरीदना है, किसको नहीं। तो कंपनी जो होती है वो तो पूरे इंडिया में उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट कर दी न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भई हमारे शेयर हैं ₹10 का एक है, ले लो, आ जाओ खरीद लो। तो क्या होता है लोग जो है ना फॉर्म फिल करते हैं। जैसे आप भी 12th के बाद कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें बेसिक डिटेल दोगे। क्या-क्या? कि मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, मेरी इतनी एज है और मेल, फीमेल और एड्रेस वगैरह ये सब कुछ जो बेसिक डिटेल होती है फॉर्म में वो सब भरोगे और फिर नीचे लिखा होगा कि आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो उसमें आप जितने मर्ज़ी चाहो भर सकते हो, जितने आपके पास पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है। कंपनी तो करोड़ों शेयर्स निकालती है एक साथ, तो आपकी मर्ज़ी है। अब आप क्या नाम है आप में से कोई कहता है जी मुझे 500 शेयर चाहिए, तो इसका मतलब आपको ₹5000 देने पड़ेंगे। ठीक है? ठीक है, वो फॉर्म भर दोगे आप उसमें कि भई मेरे को इतने शेयर्स लेने हैं, कोई 500 कह रहा है, कोई 200, कोई 100, कोई 1000, कोई 1 करोड़ जितने जिसके पास पैसे हैं, ठीक है ना? तो मान के चलो मैं हूँ, मेरे को 1 ही शेयर चाहिए, तो कंपनी क्या कहती है सबको? कंपनी कहती है जो फॉर्म भर के दोगे ना आप, तो उसमें मान के चलो अगर आप 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी आपको पूरे ₹10 नहीं देने, अभी आप सिर्फ ₹2 दो, ताकि हमें पता चल जाए कौन-कौन इंटरेस्टेड है। अभी हमें एक साथ नहीं चाहिए ₹10 अभी हम आपसे मँगाएँगे पूरे ₹10 चिंता मत करो। आपकी लायबिलिटी कितने रुपए की है शेयर होल्डर की? ₹10 की है। तो हम ₹10 आपसे जैसे मर्ज़ी मँगाएँ, एक साथ मँगाएँ, 1-1 रुपए करके मँगाएँ, 4-4 2 करके मँगाएँ, 2-3 2-3 रुपए करके मँगाएँ। मतलब हमने आपसे ₹10 लेने हैं ना, बात खत्म। तो अब हम जैसे मर्ज़ी मँगाएँ, कंपनी ऐसे कहती है। तो कंपनी कहती है जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भर के अपनी डिटेल हमको भेजोगे, तो उसके साथ ना ₹2 का चेक भर देना। ₹2 का चेक मतलब जिसको जिसको 100 शेयर लेने हैं वो ₹200 का चेक भरेगा। जिसको 500 शेयर लेने हैं वो ₹2 के हिसाब से ₹1000 का चेक भर के देगा। तो कंपनी कहती है फॉर्म के साथ आप ₹2 दे दो पर शेयर। अब मान के चलो मैंने 1 शेयर के लिए अप्लाई करा तो मैं ₹2 का चेक भर के दूँगा। बात समझ आ गई है? कंपनी मतलब अभी 10 में से सिर्फ ₹2 मँगा रही है। कह रही है अभी पूरे ₹10 मत दो, पर शेयर ₹2 हमें भेज दो। फॉर्म के साथ। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो उसके साथ आप ₹2 भेज दो। तो देखो फॉर्म जब आपने अप्लाई करा है शेयर्स के लिए, तो ₹2 मँगाए हैं, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप अप्लाई कर रहे हो। अभी आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इसलिए ₹2 मँगा रहे हैं या ये 2 नहीं है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मैंने अभी अपने एग्ज़ाम्पल के लिए इसको ₹2 लिया है कि एप्लीकेशन मनी ₹2 मँगा ली, ठीक है? अब क्या होगा जब लोगों ने अप्लाई करा, फॉर्म भर के मुझे भेजा मेरे ऑफ़िस में, साथ में चेक दे दिया ₹2-2 का या जिसके पास 1 करोड़ शेयर लेने हैं वो 2 करोड़ का चेक भेजेगा। तो ऐसे मेरे पास लोगों के चेक आ गए और लोगों की डिटेल्स आ गई मेरे पास। ठीक है? अब सबकी डिटेल आ गई है मेरे पास कि कौन कितने शेयर लेना चाहता है और उसके पैसे भी आ गए हैं ₹2 के हिसाब से।
अभी शेयर मिले तो नहीं है ना आप लोगों को, अभी आपने क्या करा है, फॉर्म भर के मुझे 2-2 रुपए के चेक दिए हैं, जितने भी आपको शेयर चाहिए थे उस हिसाब से। तो अभी आपके पास शेयर आपको अलॉट हुए नहीं है। अब मेरे पास आपकी डिटेल आ गई है, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी सब आ गई है। अब मैं आप लोगों को फ़ोन करूँगा, एसएमएस करूँगा, व्हाट्सएप करूँगा, मेल करूँगा, जिस तरीके से भी कंपनी आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, वो कंपनी की मर्ज़ी है। वो आपको कहेगी, आप लोग 3-3 रुपए और दे दो, तब हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे। जब आप 3-3 रुपए और दे दो, जब आप 3-3 रुपए और दे दोगे ना, तब हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे। तो ये 3 रुपए हैं, इसका नाम क्या होता है? अलॉटमेंट मनी। इसका नाम क्या होता है? अलॉटमेंट मनी। अब आप लोग फिर 3-3 रुपए का चेक भेजोगे। 3 रुपए मतलब जिसका 100 शेयर है वो 300 रुपए का चेक भेजेगा। जिसका 500 शेयर है वो 1500 का चेक भेजेगा। ठीक है ना? कहने का मतलब 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से अब आपसे अलॉटमेंट मनी मंगाई गई है। तो अब आप उसको सेंड कर दोगे किसको? कंपनी को वही चेक भेज दोगे दोबारा से। अब आपको शेयर क्या हो गए हैं? अलॉट हो गए हैं। जब कंपनी को 3-3 रुपए और मिल गए आपकी तरफ से, अब कंपनी क्या कर देगी? आपको शेयर अलॉट कर देगी। बात खत्म। अभी भी कंपनी आपसे कितने रुपए मंगाने के लिए हकदार है? 5 रुपए। 10 में से 5 रुपए मंगा लिए। अब कंपनी की मर्ज़ी है, या तो वो पूरे 5 रुपए अब आपसे एक साथ मंगा लेगी आगे, या एक-एक रुपए करके 5 बार में मंगवाए, या 2 रुपए मंगाए फिर 3 रुपए मंगाए, या 4 रुपए मंगाए फिर 1 रुपए मंगाए, या 1 रुपए मंगाए फिर 4, मतलब कंपनी की मर्ज़ी है। इस पे आप नहीं कह सकते कि नहीं जी, अब तो एक साथ ही लो। तो अब मान के चलो कंपनी कहती है, जब अब आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, हाँ जी, अब आपको जब शेयर अलॉट हो चुके हैं, उसके बाद कंपनी कहती है ऐसा करो 4 रुपए और दे दो अब। तो अब आपको शेयर अलॉट होने के बाद कंपनी ने पहली बार कॉल करा है। शेयर अलॉट होने के बाद कंपनी ने आपको पहली बार कॉल करा है, तो इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी। क्या नाम हो गया इसका? फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है जी। अब फिर आपने 4 रुपए भी दे दिए। अब कंपनी आपसे लास्ट में कहती है अब 1 रुपए की आपकी लायबिलिटी बची है, 1 रुपया और दे दो। अब आप कहते हो कंपनी को कि मैं 1 रुपया तो भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, लेकिन क्या अब आप मुझसे अब तो नहीं पैसे माँगोगे? ये फाइनल आपने लास्ट पैसे मंगा लिए ना फाइनल, अब इसके बाद तो नहीं मंगाओगे ना? तो कंपनी कहती है नहीं, इसके बाद हम कोई पैसे नहीं मंगाएँगे। ये फाइनल अमाउंट था जो हमने आपसे मंगा लिया, अब नहीं मंगाएँगे। इसलिए कंपनी इसका नाम रखती है सेकंड, क्योंकि शेयर अलॉट होने के बाद कंपनी ने सेकंड बार कॉल किया था आपको, और उसके साथ वर्ड लगा देती है सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। क्या कह दिया कंपनी ने? सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। कंपनी कह रही है फाइनल कॉल थी, अब आपको तंग नहीं करेंगे हम। अब आपने पूरे 10 रुपए हमें दे दिए हैं, अब हम आपसे जिंदगी भर कोई रुपया नहीं मंगाएंगे, 1 रुपया नहीं मंगाएंगे, चिंता मत करो। इसलिए हमने लिख दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब एक यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या पता कंपनी यहाँ पर ही पूरे 5 रुपए मंगा लेती, 2-3 और फिर यहीं 5 मँगा लेती, तो फाइनल कॉल कौन-सी हो जाती? फर्स्ट वाली ही फाइनल कॉल हो जाती, क्योंकि यहीं पर ही 10 रुपए पूरे हो जाते। तो फिर कंपनी यहीं लिख देती फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फिर ये बात ही नहीं आती सेकंड वाली। क्लियर है आप लोगों को? और इसके आगे समझो, क्या पता कंपनी यहाँ पे 3 रुपए मँगाती, फिर यहाँ 1 मँगाती, फिर 1 और मँगाती, क्योंकि 10 रुपए तो तभी पूरे होंगे। तो फिर यहाँ आप लिखते सेकंड कॉल मनी, और जो लास्ट वाली कॉल होती ना 3-1-1, 1 रुपए वाली जो लास्ट कॉल होती, फिर यहाँ लिखते थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी। बात समझ आ गई? ये फाइनल किसके साथ वर्ड यूज़ होएगा? जब आखिरी कॉल मँगाई जाएगी, और वो आपको पता चल जाएगा कब 10 रुपए पूरे हो रहे हैं। क्वेश्चन में देख के आपको पता चल जाएगा 10 रुपए कब पूरे हो रहे हैं। क्या पता वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी में ही हो जाए फर्स्ट वाले पूरे, क्या पता सेकंड कॉल में जाके हो, क्या पता थर्ड कॉल में जाके हो। तो वो तो आपको पता चल जाएगा 10 रुपए कब पूरे हो रहे हैं। तो जो लास्ट कॉल होगी उसके आगे आपने लिखना है एंड फाइनल कॉल मनी। चाहे वो सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी हो, या थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी हो। क्लियर है आप लोगों को? अभी तक जितना कराया है उसमें डाउट है तो पूछ लो पहले। देता हूँ। हाँ जी, अब हम जो आगे करना है वो क्या है, अब हमें देखना है जब ये 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए आएँगे, तो कंपनी इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या करेगी? इस चैप्टर में हमने जर्नल एंट्री ही पढ़नी है, ठीक है? तो हमने ये देखना है कि ये जो 4 बार पैसे आए हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, कंपनी इसकी जर्नल एंट्री क्या करेगी? क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होएगा? ठीक है जी, वो हमने देखना है। ठीक है जी। एक चीज़ समझा दूँ, आप याद रखना जितने भी जैसे है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड, फर्स्ट कॉल जितने भी हैं ये, आप ये याद रखो एक समझने के लिए, सबकी ना 2-2 एंट्रीज़ होती हैं, याद रखना सबकी कितनी एंट्रीज़ होती हैं?
2-2, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट की, सेकंड, सबकी 2-2 जर्नल एंट्रीज़ होंगी। तो अब जो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी को एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। तो कितनी जर्नल एंट्रीज़ होंगी? 8 जर्नल एंट्रीज़ होंगी, ठीक है? अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे ही सारे पैसे आ जाते हैं यहाँ तक, तो 6 जर्नल एंट्री होती, क्योंकि सबकी 2-2 होनी है, ठीक है जी? इतना भी आप लोगों को क्लियर है। अब आगे समझ लो एक चीज़ और, कि इसको चलो जब मैं जर्नल एंट्री कराऊँगा तब वो चीज़ समझाऊँगा। अभी हम सीधा जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन हम एक अपनी तरफ से बना लेते हैं। मान के चलो कंपनी 10,000 शेयर्स इश्यू करने जा रही है। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स इश्यू करने जा रही है। 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपीज़ ईच। और कैसे-कैसे पैसे मँगवा रही है? ज़रा देखो। ₹2 मँगा रही है एप्लीकेशन पर, फिर ₹3 मँगा रही है अलॉटमेंट पर, फिर ₹4 मँगवा रही है फर्स्ट कॉल पर, और फिर ₹1 मँगा रही है सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। देखो क्वेश्चन कितना छोटा-सा बन गया। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? फिर से बोल रहा हूँ। कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है। ₹10 का 1 शेयर है। कैसे-कैसे पैसे मँगवा रही है? ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹4 फर्स्ट कॉल पे और ₹1 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 2 एंट्री इसकी होंगी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब हमने एंट्री रटनी नहीं है, हमने इसको समझ के करना है, ठीक है जी? तो अभी हम पहली एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री आपको पता है फॉर्मेट में होती है, तो फॉर्मेट बना के करनी है, बट मैं अभी फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं आपको जर्नल एंट्री सिखानी है। फॉर्मेट आप लोगों को पता है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, सब आपको पता है। तो अभी हम जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। तो पहली एंट्री देखो क्या होगी। सबसे पहले आप लोगों के आगे मैंने ये जो एग्जांपल अभी आप लोगों को समझाया था पूरा टॉपिक, तो आप लोगों को याद है सबसे पहले क्या हुआ था? मैंने क्या कहा था आप लोगों को, कि ये जो ₹2 आप जो मुझे देने वाले हो, ये कैसे देने वाले थे? आपने क्या करा था? क्या मैं आप लोगों को पहले से जानता था? नहीं। मैंने तो पब्लिक में इश्यू निकाल दिया था। मैंने कहा था कि भाई मुझे फॉर्म फॉर्म भर के दे दो और साथ में चेक दे दो। तो मेरे पास सबसे पहले क्या आया आप लोगों के? चेक आए हैं, और फॉर्म में डिटेल आई है। तो मुझे बताओगे, चेक आए हैं अगर आप लोगों के सबसे पहले मेरे पास, तो क्या डेबिट करूँ? वेरी गुड। बैंक अकाउंट को क्या कर दूँ मैं? वेरी गुड, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक बताया है हिमांशु ने। कह रहे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो जब आपके पास चेक आए हैं तो। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। कितने रुपए से? ज़रा बता पाओगे कितने रुपए से डेबिट करूँ? कितने रुपए से? हाँ जी, कितने पैसे आए हैं? कितने रुपए के चेक आए होंगे मेरे पास? थोड़ा लगाओ आइडिया। एप्लीकेशन पर कितने रुपए आए हैं? ₹2। कितने कितने शेयर्स के लिए मैंने लोगों को इश्यू दिया था? नहीं, कितने शेयर्स के लिए? ₹2 पर शेयर आया ना, ₹2 पर शेयर आया। मैंने लोगों को कितने शेयर इश्यू करने को कहे थे? मतलब लोग कितने लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा लोगों ने? बताएँ ज़रा, कितने लिखे हैं ये? बताएँ? 10,000 है ना? 10,000 शेयर्स मेरे पास रखे थे। मेरे पास, मेरे कंपनी के पास कितने शेयर रखे थे? 10,000 शेयर रखे थे। ₹10 का एक था, तो मैंने लोगों को कहा कि आप मेरे 10,000 शेयर खरीद लो और मुझे उसके बदले अभी ₹2-2 दे दो। यही कहा ना मैंने पब्लिक को। तो लोगों ने ₹2-2 दिए। तो किसी ने 500 शेयर के लिए अप्लाई करे होंगे, किसी ने 100 शेयर, किसी ने 1000 शेयर। तो टोटल मिला के कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करा? 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। मुझे पर शेयर कितने रुपए दिए? ₹2। तो मेरे पास कितने रुपए आए होंगे? ₹20,000। यहाँ समझाने के लिए, हाँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10,000 इंटू 2, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में नहीं करना। 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी आया होगा ₹20,000, ठीक है। अब क्रेडिट क्या करूं? हाँ जी, क्रेडिट क्या करूं? पहली एंट्री समझ आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक आया हमारे पास। हाँ जी, पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। चेक आए थे हमारे पास ₹20,000 के, और वो पैसा किस चीज का आया था? शेयर एप्लीकेशन का। अब दूसरी एंट्री एप्लीकेशन की एक और होगी। मैंने कहा है सारी एंट्री 2 होंगी। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी, ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ना, इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? वो थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो इस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से पैसा उठा के हम कहीं और ले जा रहे हैं। तो ये क्रेडिट हुआ था जब पैसा बढ़ा था इसमें, अब इसको खाली करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा सेम 20,000 20,000। नरेशन आ जाएगी बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये एंट्री क्यों करी है हम जरा इसको समझ लेते हैं। ये एंट्री क्यों करी है जरा समझिए। आप लोगों ने 11th क्लास हो चाहे अभी 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप पढ़ी हो, आप लोगों को ध्यान होगा 11th क्लास में आपने पहली जर्नल एंट्री क्या पढ़ी थी, कि जब कोई प्रोपराइटर जो है बिजनेस में पैसा लाता था, एंट्री क्या होती थी, एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री सीखी थी आपने। बल्कि इवन पार्टनरशिप में भी जब नया पार्टनर या जो कोई पुराने पार्टनर है या पार्टनर जब अगर कैपिटल लेकर आता था, है ना, अगर वो कैपिटल लेकर आ रहे तो एंट्री क्या करी थी आपने अभी तक, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए उसका नाम होता था। तो ये एंट्री सीखी थी आपने अभी भी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वाली एंट्री को चाहे इस वाली एंट्री को अगर मैं बैलेंस शीट में ले जाऊंगा तो क्या होगी एंट्री, मतलब कैसे आएगा बैलेंस शीट में। अब मैं अगर इसको ले जाऊं तो कैश किस तरफ आएगा बैलेंस शीट में, इस साइड आएगा, और कैपिटल किस तरफ आती है, इस तरफ आती है, और दोनों के अमाउंट भी सेम होते हैं, तो इधर भी आ जाएगा अमाउंट, इधर भी, और आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ऐसे ही होता है। ऐसी बात हम करते हैं अगर पार्टनरशिप बनाई होती है आपने, पार्टनरशिप में भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैश इस तरफ आ जाता है और एज कैपिटल इस तरफ आ जाती है, तो आपकी दोनों साइड इक्वल आती हैं, तो भी बैलेंस शीट में आपकी क्या हो गई, दोनों साइड इक्वल आ गई, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टनरशिप फर्म में जो ए बी सी होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, वो ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं। ऐसे जो सोल प्रोपराइटर में जब आप टू कैपिटल लिखते थे, ये जो होता था, जो पैसे लाता था कौन लाता था, प्रोपराइटर लाता था, मतलब कि ओनर लाता था, मालिक लाता था। और यहाँ पे कैपिटल कौन ला रहा है, ए बी सी जो भी है, तो वो पार्टनर्स है, मतलब मालिक है। यहाँ पर अब हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पैसा कौन दे रहा है, शेयर होल्डर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी पैसा कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। तो जब हम मालिक का पैसा आता है, बिजनेस में मालिक का पैसा लगता है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। जब भी, चाहे पार्टनर्स हो, जब भी मालिक जो है, ओनर जो है, अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसमें कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी नाम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ कैपिटल है, यहाँ एस कैपिटल आ गया, तो यहाँ हम नाम रखते हैं कैपिटल का शेयर कैपिटल। जो ओनर है, ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, तो हम नाम क्या रख देते हैं उसका, शेयर कैपिटल रख देते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर इस एंट्री को अगर आप ध्यान से देखो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई ना, जो ओनर्स है उनका पैसा लगा तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। और अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो अगर मैं शेयर एप्लीकेशन को शेयर एप्लीकेशन से काट दूं, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ है, और सेम अमाउंट से हुआ है, तो उसको काट देंगे तो एंट्री क्या बची, इन दोनों एंट्री को मिला दो, क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मालिक के पैसे लाने से यही तो एंट्री होती थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो यही एंट्री तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, कंपनी के केस में भी देखो क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही कैपिटल वर्ड आ गया। और शेयर एप्लीकेशन से अगर कट जाएंगे तो एंट्री यही तो बचेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब आप कहोगे सर फिर दो में क्यों करा, एक में कर देते। लेकिन हमें बताना है ना कि ये जो 20,000 आए हैं वो शेयर एप्लीकेशन के आए हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ा है। यहाँ पे थोड़ी होता है कि यहाँ पर प्रोपराइटर कह रहा है ये मैं कैपिटल ला रहा हूँ, टुकड़ों में लाऊंगा, 2-2 रुपए में लाऊंगा, 10-10, ऐसे थोड़ी होता है ना। प्रोपराइटरशिप में होता है ना पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ कंपनी है तो कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए कैसे मंगा रही है, टुकड़ों में मंगा रही है।
तो वो टुकड़े हमें दिखाने पड़ेंगे ना, वो टुकड़े किस-किस चीज़ के आ रहे हैं, कि पहले एप्लीकेशन का आए हैं, फिर अब हम अलॉटमेंट की करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल की करेंगे, फिर सेकंड कॉल की करेंगे। तो इसलिए हमें इसको 2 एंट्रीज़ में करना पड़ता है। वरना अगर आप ध्यान से देखो एंट्री तो यही बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन 20-20 हज़ार रुपए से डेबिट क्रेडिट कट गए। लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें तो करना है ऐसे, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आपको 2-2 एंट्री सबकी करनी पड़ेंगी। अब हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, अब आगे आप लोगों को पता है कि क्या हुआ, लोगों ने मुझे फॉर्म भर के दिया जिसमें अपनी डिटेल भर के दी, प्लस उन्होंने ये 20-20 हज़ार रुपए भी मुझे दे दिए, 2-2 रुपए के हिसाब से 20 हज़ार रुपए भी दे दिए। तो मेरे पास 20 हज़ार रुपए आ गए हैं। लेकिन अब मेरे पास क्या सबकी डिटेल आ गई है? हाँ, अब मेरे पास सबकी डिटेल आ गई है कि भाई जो चेन्नई में बैठा है एक बंदा, उसने कितने शेयर अप्लाई करे हैं, दिल्ली में जो बंदा बैठा है उसने कितने शेयर अप्लाई करे हैं, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, सब मेरे पास सबकी डिटेल है। तो अब मैं जब ये ₹3 मँगाऊँगा ना अब आगे अलॉटमेंट के, तो मैं पैसे पहले नहीं मँगाऊँगा, पहले मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करूँगा। जैसे यहाँ पर क्या करा था, मेरे पास उनकी डिटेल्स नहीं थी मेरे पास लोगों की, तो पहले चेक आने की एंट्री करी, फिर मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करी। ये किस चीज़ की एंट्री है? पैसे आने की। ये किस चीज़ की एंट्री है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। लेकिन अब जब मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, सबकी फॉर्म्स के साथ मेरे पास डिटेल आ गई है, तो अब तो मेरे पास सबका पता है मुझे कौन कितने पैसे देगा, कौन क्या है, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ पता है। तो अब जितनी भी एंट्रीज़ होंगी ना आगे, चाहे अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की या सेकंड एंड फाइनल कॉल की, तो उसमें मैं पहले पैसे मँगाने की एंट्री नहीं करूँगा, पहले ट्रांसफ़र करने की एंट्री करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना किसके कितने पैसे आने वाले हैं। तो देखो मैं थर्ड एंट्री क्या करूँगा, थर्ड एंट्री मैं करूँगा किसके किसके पैसे ट्रांसफर करूँ? शेयर अलॉटमेंट के, तो मैं एंट्री करूँगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है मुझे? शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? 10,000 शेयर के हिसाब से ₹3। कितने रुपए? 30,000, 30,000। मतलब 10,000 शेयर्स पे मैंने 3-3 रुपए मँगाए हैं। अभी मँगाए नहीं है, मतलब मँगाने वाला हूँ। तो मैं लोगों को, ये किस चीज़ की एंट्री है? शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र करने की। कौन-सा पैसा? अलॉटमेंट का पैसा, जो मैं अब मँगवाऊँगा। अब मैं लोगों को ईमेल करूँगा, व्हाट्सएप करूँगा, कॉल करूँगा, जैसे भी मेरा वो होगा। तो अब मैं उनसे पैसे मँगाऊँगा, तो वो मुझे पैसा देंगे। कैसे देंगे? चेक के थ्रू देंगे, तो मेरे पास पैसा आएगा। तो एंट्री क्या करूँगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का पैसा आया ये? शेयर अलॉटमेंट का। तो लिख दूँगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? वही 30-30 हज़ार रुपए। ठीक है? मेरे ख्याल क्लियर है सबको? बस ये याद रखना है, जो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं ना, उसमें पहले पैसा आएगा और फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। और आगे जितनी भी एंट्रीज़ करेंगे, पहले हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में, फिर पैसा मँगाएँगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन एंट्री में मुझे नहीं पता कि कौन अप्लाई क मैंने तो अखबार में डाल दी कि भई मेरे शेयर खरीद लो। अब मुझे पहले सपने थोड़ी आ जाएँगे कि कौन खरीदने वाला है। पहले सपने आ जाएँगे मेरे को कि ये एक चेन्नई में एक बंदा बैठा होगा, गाँव में वो अप्लाई करेगा, वेस्ट बंगाल में एक लड़की वो अप्लाई करेगी, राजस्थान में कोई हाउसवाइफ है वो अप्लाई करेंगे, गुजरात में कोई कपल है वो कर ऐसे मुझे क्या पता? मुझे पहले नहीं पता ना, तो मेरे पास तो सीधा चेक आएँगे लोगों के, उस चेक के साथ जो फॉर्म आएगा तब मुझे उसमें डिटेल पता चलेगी लोगों की, पहले तो नहीं पता मुझे। लेकिन जब मैंने फॉर्म आ गए मेरे पास, उनके पैसे आ गए, अब मेरे पास सबकी डिटेल है। तो जब मेरे पास सबकी डिटेल आ गई, तो पहले मैं अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री करा करूँगा, फिर पैसे मँगाने की एंट्री करूँगा। अब मैं देखो अगला क्या करूँगा, एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई, अब मैं फर्स्ट कॉल मँगाऊँगा। फर्स्ट कॉल मँगाने से पहले क्या करूँगा, फर्स्ट कॉल को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। तो वो 5th एंट्री क्या करूँगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी? कैपिटल में ट्रांसफर कितने रुपए? ₹4 की फर्स्ट कॉल है, ₹4 की, और शेयर कितने हैं? 10,000। तो कितना आ जाएगा? 40,000 और 40,000। ये कैसे आया 40,000? 10,000 शेयर हैं इंटू 4। ठीक है जी? और अब लोगों से पैसे मँगा लूँगा फर्स्ट कॉल के, पहले ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, अब पैसे मँगाऊँगा। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पैसे आ गए, और किस चीज़ के आए? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
कितने रुपए? 40,000, 40,000। ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल के भी पैसे आ गए हैं। अब हमारी बची है सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹1 की। सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹1 की बची है, उसकी एंट्री अब हम कर लेते हैं 7th और 8th एंट्री। अब फर्स्ट कॉल हो गई, अब उसके बाद आती है सेकंड कॉल की। तो अब मैं 7वीं एंट्री करूँगा। सेकंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी को पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। तो एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। पहले मैंने क्या करी है, ये एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री करी। कितने रुपए? ₹1, 10,000 शेयर पे। तो 10,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10,000। यहाँ समझाने के लिए लिख भी रहा हूँ। 10,000 शेयर है और सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹1 की है। तो 10,000 इंटू 1 ₹10,000। और लास्ट एंट्री अब क्या करूँगा? 8th। अब लोगों से पैसे मंगाऊंगा, चेक मंगाऊंगा, तो वो चेक देंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ के पैसे आए हैं? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए आए हैं? 10,000 ये 10,000 की मैंने एंट्री कर दी। क्वेश्चन फिनिश। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी, आज की क्लास में एक होमवर्क आप लोग ले लो। होमवर्क मैं खुद ही बना के दे रहा हूँ, कोई बुक से नहीं दे रहा अभी। होमवर्क ये है कि एक कंपनी 15,000 शेयर इशू कर रही है, 15,000 शेयर्स, ठीक है? और एक शेयर की कीमत ₹10 है और वो शेयर कैसे कर रही है, मतलब किस टुकड़ों में मंगा रही है कंपनी? पहले मंगा रही है ₹4, फिर ₹1, फिर ₹3 और फिर ₹2। ठीक है जी? तो एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹1, फिर फर्स्ट कॉल पे ₹3 और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2। ऐसे कंपनी मंगा रही है और आपको एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने कराया है वैसे ही करना है और बस एक ही होमवर्क दे रहा हूँ।